भाइयों, बहनों, माताओं, देवियों, दीपक होता है वो बाहरी प्रभाव से बुझ जाता है। उसकी लौ धीमी पड़ सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन राम नाम रूपी एक ऐसी मन दीप है, मणिदीप है, जो सदैव प्रज्वलित रहता है, कभी नहीं बुझता है। इसको यदि जीह रूपी देहरी के द्वार पर रख लिया जाए तो आपकी अंतरात्मा और बाहर दोनों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। सारे अंधकार मिट जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम अखंड लोकनायक की ऐसी कृपा जिसके ऊपर हो जाए, जिसको राम नाम कहना आ जाए, उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है। उसके सारे दुख, उसके सारे पाप, उसके सारे कलुष धुल जाते हैं। नाम जी है जप जागहि जोगी, विरति प्रिरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभवहि अनुपा, अकथन अनामय नाम न रूपा, तो सकल कामना हीन जे, राम भगति रसलीन, नाम सप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन मीन। जिनकी समस्त प्रकार की कामनाएं समाप्त हो गई हैं, राम भक्ति में जिन्हें रस आने लगा है, आनंद ले लगा है, जिन्हें वही सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, जिन्होंने, उनका जीवन धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। हमें राम नाम रूपी सरोवर में, अमृत सरोवर में मछली की भांति अपने मन को लगाना है, मछली की भांति उसमें रमना है, अपने को बनाए रखना है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। भगवान राम के नाम के प्रसाद से भगवान शंभु जी, शिव जी अविनाशी हो गए, जिनका कभी विनाश नहीं होता है। अमंगल वेश वाले होने पर भी वो मंगल की राशि हो गए। उनका वेशभूषा कैसा है? अमंगल है। सर्पों की माला, मुंडों की माला पड़ी हुई है, शरीर में विभूति रमाए हुए हैं, नग्न शरीर है, मृगछाला पे बैठे हुए हैं, तब वेश है। तो वो अमंगल रूप जो भी है वो मंगल की राशि हो जाता है। सुखदेव जी और सनकादिक जी सिद्ध मुनि योगी गण नाम ही की प्रसाद से ब्रह्मानंद को, परब्रह्म परमात्मा के परम आनंद को भोगते हैं, सुख उठाते हैं। नाम राम को कलपतरु और कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसीदास। इस कलयुग में राम नाम जो है कल्पतरु के समान है, और कलि के समय में ये कल्याणदायक है। इस कलिकाल में राम नाम ही भवसागर से पार करने वाला है। जिसके सुमिरने मात्र से, स्मरण करने मात्र से, भगवान राम के सुंदर नाम का उच्चारण करने मात्र से, तुलसीदास कहते हैं भगवान की कृपा से तुलसी के समान हम पवित्र हो गए। माता तुलसी की तरह तुलसीदास जी पवित्र हो गए। तो चहु जुग तीन काल तिहु लोका, और नाम भये नाम जपि जीव विशोका, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की बात ही नहीं, राम नाम जो है चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है। इस नाम को जप करके लोग जो है विशोक, शोक रहित हो गए, उनके कष्ट निवारण हो गए, दुख समाप्त हो गए। ऐसा वेद पुराण और संतों का मत है। सारे सुंदर कार्यों का फल
राम का भजन है, भगवान राम का भजन है। भजन करत पाताल में प्रकट होत आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे कस्तूरी की बास। राम नाम की भक्ति वो शक्ति है कि उसको जो है पाताल में भक्ति किया जाए लेकिन वो आकाश में प्रकट हो जाता है। उसका यश, उसका वैभव, उसकी कीर्ति ब्रह्मांड में फैल जाती है। वो दबाए से दबती नहीं है। कस्तूरी की बास को, यदि किसी के पास कस्तूरी हो तो कस्तूरी की सुगंध कहीं दब नहीं सकती है, वो अपने आप प्रकट हो जाती है। ऐसे ही भगवान का नाम लेने से राम नाम नरकेशरी, कनक कसिप कलिकाल, चापक जन प्रहलाद जिमि पाली दलि सुरसाल। नरसिंह भगवान, नरकेसरी नरसिंह भगवान कलयुग में हिरण्याकश्यप हैं। आप भगवान कौन हैं? भगवान राम जो हैं इस कलयुग में प्रहलाद के समान हैं, जो हमें इस कलयुग से पार कर देने के लिए साक्षात राम नाम हमारी रक्षा करने वाला है, कलयुग से पार कर देने वाला है। तो भाय कुभाय अनख आलसहु, भाय पूर्वक, भाव पूर्वक भगवान का नाम लें, भाव से भगवान का नाम लें, अनख में लें, दुख में लें, आलस्य में लें, सब प्रकार से राम का नाम। और नाम जपत मंगल दिशि दसहु, सब प्रकार से भगवान का नाम जपने से मंगल ही मंगल हो जाता है, अमंगल नष्ट हो जाता है। तो सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, करुणाय रघुनाथ ही। ऐसे पवित्र भगवान रामचंद्र के ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम के पवित्र नाम का स्मरण करके मैं भगवान के राम के गुणानुवाद का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो मोरी सुधारी ही सो शब भाती, और जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। हे भगवान राम जी, मेरी बिगड़ी हुई सब तरह से आप सुधार दो। आपकी कृपा करने से नहीं अघाती है, अर्थात आप अत्यंत कृपालु हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। राम से उत्तम स्वामी और मुख सरीका बुरा सेवक कौन हो सकता है? राम सुस्वामी उसेवक मोसो, और निज दिशि देखी दया निधि कोसो। इतने पर भी है दया निधि, आप देख करके यदि मेरा पालन करना चाहते हैं तो दया कीजिए। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, और कथा जो सूकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु महाराज से जो कथा सुनी थी, उस समय बहुत लड़कपन था, बालकपन था, इसलिए समझ नहीं पाया उस कथा को। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, अब कथा राम के गूढ़, किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, ज्ञान के भंडार श्रोता और वक्ता। और राम की कथा अत्यंत गूढ़ होती है, अत्यंत रहस्यमयी है, जिसको आसानी से समझा नहीं जा सकता है। मैं कलयुग का पापी, कलयुग से ग्रस्त, पापों से ग्रस्त महामूढ़ जड़ जीव, भला उसको कैसे समझ सकता था? जिस बालकपन में, लड़कपन में, गोस्वामी जी कहते हैं, जिस बालकपन में, लड़कपन में, अबोधा अवस्था में भगवान की कथा को हमारे गुरु जी ने सुनाया, उस कथा को उस अचेतावस्था में मैं कैसे समझ सकता था? इसके लिए दोनों को बहुत ज्ञानी होना चाहिए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, और कथा रसिक हरिदास। 5 प्रकार के जो है कथा सुनने वाले होना चाहिए। श्रोता सुमति, सुमति हो, मति उनकी सुंदर हो, सुशील हो, शुचि, शुचिता हो, मन लगता हो, पवित्रता हो उनके अंदर,
और कथा रसिक, भगवान की कथा के रसिक हों और हरिदास हो। यदि ये 5 प्रकार के श्रोता मिल जाएं तो बहुत ज्यादा श्रोताओं की आवश्यकता नहीं है। ऐसे श्रोताओं की आवश्यकता है जिससे भगवान की कथा चलती रहे, भगवान की कथा में आनंद मिलता रहे, सुनने वालों को भी, कहने वाले को। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिन, है भंजन भ्रम भेक भुवंगन। जन जमगन गुहुमसी जग जमुनासी, जीवन मुकुट हेतु जनुकासी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। जिस प्रकार से भगवान के विग्रह में तुलसी रखने से, शंख रखने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं पावन तुलसी से, उसी प्रकार तुलसीदास के हित के लिए उनकी माता तुलसी माता प्रसन्न होती हैं, आनंदित होती हैं जब राम कथा शुरू होती है। कुपथ कुतरक कुचाली कली, और कपट दंभ पाखंड। कलयुग में क्या है? कुपथ, लोग कुमार्ग पर चलते हैं, कुतर्क करते हैं, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ, पाखंड, झूठ, ये सब जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईश्वर के लिए प्रचंड अग्नि, जैसे ईंधन के लिए ईंधन में प्रचंड अग्नि जला देती है ईंधन को, उसी प्रकार से कुचाल, कली, कपट, दंभ, पाखंड, कुतरक और कुपथ ये मनुष्य को जलाकर रख देते हैं। ऐसे में राम नाम ही एक ऐसा मंत्र है जिससे जीवन सुखद और आनंददायक बन सकता है। तो रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। और सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बढ़ लाहू। रामचरित्र जो है पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति किरणों को सभी, जिस प्रकार पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें सभी को शीतलता और आनंद तथा प्रकाश प्रदान करती हैं, उसी प्रकार से राम कथा जो है उस चंद्रमा के समान है जो मनुष्य को सब प्रकार से आनंद और सुख प्रदान करता है। सज्जन क्या है? वो कुमुद हैं और चकोर पक्षी की तरह हैं जो सदा चंद्रमा की ओर, चंद्रमा की किरणों की ओर देखते रहते हैं और उससे लाभान्वित होते रहते हैं। इसी प्रकार से हमें भी भगवान की कथा से आनंद लेना चाहिए, रस लेना चाहिए और उसी में अपना जीवन बिताना चाहिए। तो मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरयू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों, बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं। सज्जन लोगों के, संत लोगों के समूह जिसमें हृदय में सुंदर श्याम शरीर से रघुनाथ जी का ध्यान करते हैं और जप करते हैं तो उनका जीवन धन्य हो। सरयू माता के दर्शन करने से, परस करने से, स्पर्श करने से, स्नान करने से, मज्जन माने स्नान करने से सभी प्रकार के, ऐसा वेद पुराण गाते हैं कि उसके सभी प्रकार के पाप विमोचित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और नदी पुनीत अमित महिमायति, कहीं न सके शारदा विमलमति। माता शारदा की विमलमति भी सरयू माता के महिमा का वर्णन नहीं कर सकती है। राम की पुरी जो है, राम धाम दा अपुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। यह अयोध्या नगरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की को देने वाली है। सब लोकों में अत्यंत प्रसिद्ध है, अत्यंत ही पवित्र है
पावन है, सबसे सुंदर है, अखंड है, स्वेदज उद्भिज, अंडज, स्वेदज उद्भिज और जरायुज, 4 प्रकार के जो जीव हैं संसार में, इनमें से कोई भी अयोध्या में शरीर यदि छोड़ता है तो संसार में फिर वापस नहीं आता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में विवेचना करते हुए कहा कि जो लोग चाहे वो अंडज हो, चाहे उद्भिज हो, चाहे स्वेदज हो, चाहे जरायुज हो, 4 प्रकार के जीव किसी भी प्रकार से अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं सरयू माता के तट पर, तो मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। ऐसी परम पावनी अवधपुरी को हम प्रणाम करते हैं। तो रामचरितमानस यही नामा, जो आपको कथा सुनाई जा रही है, यह कथा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित परम पवित्र रामचरितमानस है। इस कथा को सुनने से हमारे श्रवणों को विश्राम मिलता है, आनंद मिलता है, शांति की प्राप्त होती है। मन कर विषय अनल बन जरई, जैसे अनल से बन जल जाते हैं, ऐसे मन के विषय जो है भगवान की कथा के सुनने से समाप्त हो जाते हैं, उनका समन हो जाता है। होय सुखी जो यही सर परई, जो राम कथा सुनते हैं वो सुखी हो जाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। रामचरितमानस मुनि भावन, विरचो शंभु सुहावन पावन। रामचरितमानस मुनियों का अत्यंत प्रिय है। इसे सुहावने और पवित्र मानस के शिव जी ने रचना की थी, और शिव जी ने जो है 100 करोड़ श्लोक लिखे। रामचरितमानस की जो रचना शिव जी ने सर्वप्रथम किया, उसमें 100 करोड़ श्लोक थे। उनका विभाजन तीनों लोकों को किया गया, स्वर्गलोक को, पृथ्वी लोक को और पाताल लोक। 3 जगह विभाजन करने के उपरांत अंत में एक अनुष्टप छंद बचा, जिसमें 32 अक्षर होते हैं। इन 32 अक्षरों को भी सब में आपस में होने लगा कि हमें और मिले, तो 10-10 सबको दे दिया, केवल 2 बचे, रा और माँ, रा और माँ। इसी रा और माँ को जब समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन में हलाहल प्राप्त हुआ, विष प्राप्त हुआ, वो उस भयंकर विष से देवता लोग भी और असुर लोग भी व्याकुल होने लगे। हाहाकार मच गया कि सब जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। उस समय रा और माँ को ही प्रयोग करके इनको 2 को भगवान शिव ने अपने पास रखा। भाई, जो देने वाला है उसके पास भी तो कुछ चाहिए। उन्होंने सब कुछ बांट दिया, और उस बांटने के बाद उनके पास रा और माँ से भगवान शिव को इतना प्रेम है कि माँ को पहले नीचे रखा और फिर हलाहल विष उठा करके पूरा का पूरा भगवान शिव पी गए, और ऊपर से राग रख दिया। रा और माँ के बीच में हलाहल विष नीलकंठ में बदल गया। भगवान शंकर के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तभी से भगवान शंकर को नीलकंठ कहा जाता है। ऐसे भगवान शंकर की कथा में आता है शिव पुराण में। तो रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमो शिवासन भाखा। ऐसा सुंदर समय जब पार्वती माता ने उनसे आग्रह किया कि हमें अमृत कथा सुनाइए। एक बार नारद जी माता पार्वती जी के पास पहुंचे और बोले कि भोलेनाथ, इतने सर, पूछो कि इतने सर जो अपने गले में मुंडों की माला डाले हुए हैं, ये किसके हैं? और तो पार्वती ने कहा ठीक है। अवसर पा करके जब भगवान शिव पूजा पाठ करने के पश्चात बैठे हुए थे, माँ पार्वती जी पहुंच गईं, और माँ पार्वती ने उनसे प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ जी, मुझे कृपा करके बताइए, जो आपके गले में मुंडों की माला ये पड़ी हुई है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा क्यों पूछना चाहती हो? कहा मेरी इच्छा है, मैं जानना चाहती हूँ किसकी ये मुंडों की माला आप धारण किए रहते हैं। कहने सब तुम्हारी मालाएं, तुम्हारे मुंडों की मालाएं, तुम्हारे इतने जन्म हो चुके हैं और मुझे तुम्हें इतने
से प्यार है, इतना स्नेह है कि मैं उन मुंडों को जो है माला बना करके अपने आप में धारण किए हूँ। कहने लगे मैं तो अभी अल्पायु की हूँ और आप इतने पुराने। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ही है, ये तुम्हारे जन्मों की सब कहानियां हैं। मुझे अमृत कथा आती है, अमर कथा आती है, और उस अमर कथा के कारण मैंने सुनी है, इसके कारण मैं अजर अमर हूँ। मेरा कभी आदि और अंत नहीं होता है, भगवान शिव ने कहा। तो कहने लगे, माता पार्वती ने कहा कृपा करके मुझे भी वो अमर कथा सुना दीजिए, जिसको सुन करके मैं भी अमर हो जाऊं, मेरा भी अब कभी मृत्यु न हो। उन्होंने कहा ठीक है, अमर कथा तुम्हें सुनाए, लेकिन वहां कोई दूसरा नहीं सुनना चाहिए। सभी को अमर कथा नहीं सुनाई जाती है, ये अमर कथा, यही राम कथा ही अमर कथा है। विशेष आग्रह किया तो भगवान शिव तैयार हो गए, एकांत में बैठे और वो कथा सुनाने लगे। तो जब कोई कथा स्वतः प्रेरणा से सुनी जाती है तो मनुष्य उसमें आनंदित होता है और उस कथा को सुनता है ध्यान लगा करके, मन लगा कर। लेकिन जब किसी के द्वारा कहने से सुनी जाती है तो उसमें उतना ध्यान नहीं देता है, उसे नींद आ जाती है, निद्रा आ जाती है, आलस्य आ जाता है। माता पार्वती नारद जी के कहने से कथा सुन रही थीं, उनका अपना कोई विशेष वो नहीं था, आग्रह नहीं था, तैयारी नहीं थी। इसलिए जब कथा प्रारंभ हुई तो थोड़ी देर तक तो हाँ हाँ कहा। कथा में क्या होता है, कथा सुनाने वाला कथा कहता है, सुनने वाला हाँ हाँ कहता रहता है। तो माता ने को आ गई नींद। उसी समय एक तोते का बच्चा सड़ा गला अंडा पड़ा हुआ था, वो कथा सुन रहा था। तो जब माता की हाँ हाँ उपारी बंद हुई तो वो हाँ हाँ कहने, अचानक से उनकी नींद खुल जाती है और उसको देखते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है कि अरे इसने कथा सुन लिया। वो त्रिशूल लेकर के उसके पीछे, सुख के पीछे, वो सुख उस अंडे से निकल करके भागता है। और व्यास जी की पत्नी उस समय अपना सर बांध रही थी, अपने बाल गूंथ रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था। सुख उसी में प्रवेश कर गया, उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। हमारे डर के 12 साल तक वो उनके गर्भ में ही रहा और नहीं निकला। 12 वर्ष बाद भगवान शंकर माता स्त्रियों के ऊपर तो प्रहार कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, विवश होकर के लौट आए कि कथा तो हम इनको सुना रहे थे, पार्वती को सुन लिया। उसके बाद में पार्वती को जगा करके फिर कथा आगे बताई, सुनाई। तो सुखदेव जी महाराज वही हैं, व्यास जी के पुत्र, जो 12 वर्ष तक जो है डर की वजह से माता के गर्भ में रहे। 12 वर्ष पश्चात जब आए तो जंगल को भगे और जंगल में भगवान का भजन करने चले गए। जस मानस जहि विधि भयो, जग प्रचार जहि हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, असुमेरी उमा ब्रख केतु। जिस प्रकार से यह मानस की कथा संसार में प्रचलित हुई, चली, इसका प्रचार प्रसार हुआ, भगवान नाम का गुणानुवाद गाना शुरू किया, तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि की अनंत कथाएं हैं। और अलग अलग संतों ने अपने अपने ढंग से विभिन्न प्रकार की कथाएं जो प्रचलित हैं, चल रही हैं, अपने अपने ढंग से कहते हैं, उनके अपने अपने विचार हैं। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, असुमेरी उमा ब्रस केतु। परब्रह्म परमात्मा ऋषिकेश भगवान शंकर और माता पार्वती का स्मरण करके वही पुनीत कथा, राम कथा का वर्णन आप लोगों के सामने, जैसा मां भगवती की कृपा से होगी, वो कथा आपको सुनाई जाएगी। सुठी सुंदर संवाद बर, विरचे बुद्धि विचार, और तेहि यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, कागभूषुंड और गरुड़ जी का संवाद, माता पार्वती
और शिव जी का संवाद, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि का संवाद और तुलसीदास जी और संतों का संवाद हुआ। 4 जगह कथाएं एक साथ चली। इंटरनेट से ऐसा जुड़ा हुआ था कि चारों जगह कथाएं चल रही। वही कथा आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। तो राम सिय जस सलिल सुधाश्यम, उपमा बीच विलास मनोरम, पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजु मनि सीप सुहाई, छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अरथ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। उनक बाटिका बाग बन, सुख बिसु विहंग बिहारु, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका है, वही बाग है, वही वन है, और जो सुख होता है वही पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है। ये हमारा मन ही यदि निर्मल है किसी प्रकार का, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन अत्यंत निर्मल है, छल कपट और दम्भ से रहित है, वही इस कथा को सुन सकता है। वही भगवान परब्रह्म परमात्मा को, ऐसा भगवान ने कहा है रामचरितमानस में। तो जे गा वही ये चरित संभारे, ते ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। वही लोग मानस को सुनने के अधिकारी हैं जो अत्यंत रुचि पूर्वक, सादर, आनंद, आदर सहित इस कथा का श्रवण करते हैं, इस कथा का बखान करते हैं, गुणगान करते हैं। क्योंकि ये कलयुग का बड़ा ही विकराल भयंकर समय चल रहा है। कुसंग की भयानक ज्वाला में लोग जल रहे हैं। कुसंगियों के वचन ही बाघ हैं, इस वन के सिंह हैं, सांप हैं, जो उनको ग्रसित कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। कठिन कुसंग कुपंथ कराला। कुसंग जो है अत्यंत कठिन है, कुपंथ है, कराल है। अतिन के बचन बाग हरि ब्याला। उनके वचन, कुमार्गियों के वचन, दुष्टों के वचन, वो बाघ और सिंह तथा सांप की तरह हैं, जो हमें डसने के लिए सदैव हमारी तरफ, हमें खाने के लिए, हमें लीलने के लिए या हमें बाधा डालने के लिए सदैव तैयार रहे। हमें उनकी चिंता नहीं करनी है। हमें अपने कार्य में एकाग्र होकर के लगना है। परब्रह्म परमात्मा अखंड लोकनायक भगवान श्री राम की कथा को अत्यंत धैर्य, श्रद्धा एवं विश्वास, जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, और जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जो श्रद्धा से, विश्वास से रहित हैं, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह नहीं है, संतों का साथ नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत अगम है, कठिन है। जहां अगम माने जहां जाया ना जा सके, पहुंचा ना जा सके, अर्थात जिसके अर्थ को वो नहीं समझ सकता है मानस के। इसी प्रकार से कष्ट करके यदि कोई आ भी जाता है तो होता क्या है, जो करी कष्ट जाय पुनि कोजी, जात ही नींद जुड़ाई गोजी। किसी प्रकार कष्ट सह करके यदि कथा सुनने के लिए तैयार भी हो जाता है तो आते हुए उसे नींद आ जाती है। जैसे माँ पार्वती को नींद आ गई। अभी मैंने कथा में बताया कि माँ पार्वती दूसरे की प्रेरणा से कथा सुन रही थी। जब दूसरे की प्रेरणा से कथा सुनी जाती है तो उस कथा में उसको उतना मन नहीं लगता है और उसे जात ही जींद जुड़ाई होई, चढ़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहु नम जन पावो अभागा। कथा जाने सुनने के लिए गया हुआ व्यक्ति भी उसमें स्नान कथा में
के रस में आनंद नहीं ले पाता है, मज्जन नहीं कर पाता है, माने स्नान नहीं कर पाता है। तो करी न जाय शर्म जन पाना, फिर आवे समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। उसमें उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया ही नहीं, अर्थात रामचरितमानस के सुंदर सरोवर में डुबकी लगाई नहीं, आनंद लिया नहीं, अभिमान सहित वो लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने लगता है तो उसके विषय में वो क्या बता सकता है? उसकी केवल निंदा ही करेगा, उसकी समझ में नहीं आ सकता है। श्रोता त्रिविधि समाज पुरे, ग्राम नगर दुहुकाल, असंत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। श्रोता त्रिविधि समाज पुरे, ग्राम नगर दुहुकूल, असंत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पुरखे पूर्वे गांव और नगर हैं। संत सभा, संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की, आनंद की जड़ अयोध्या जी है। संत सभा क्या है? वही अयोध्या जी है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, नपरानी परिजन सुखत, मधुकर बारी विहंग। ये पावन पवित्र कथा, मंगलदायी कथा सबका कल्याण करने वाली है, सबको सुख देने वाली है, सबका मार्गदर्शन करने वाली है, सुमार्ग पर ले चलने वाली है। अतः आप सभी भक्त सज्जनों से, प्रेमियों से, माताओं बहनों से निवेदन है कि इस कथा का श्रवण बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ अपने सपरिवार, परिवार के सहित सुने, जिससे इन शुभ कथाओं का आचरण में, व्यवहार में प्रयोग हो सके। हमारे बच्चे, हमारी संतानें, हमारी बहनें, हमारी माताएं, आगे आने वाली पीढ़ी सुंदर चरित्रवान बने, सचरित्र बने, सुंदर गुणों को ग्रहण करें और आदर्श पर चलें। उनका जीवन धन्य हो, आप सबका जीवन धन्य हो, परिवार सुखी हो जाए। आओ हम सब मिल करके भगवान राम की मंगलमय आरती गाएं और इस आरती का आनंद लें। अपने परिवारीजनों के साथ, अपने बच्चों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान की कथा में आनंद लें। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मनु हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चाप धरि संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन जनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम, मन जाहि राच्यो मिलई सोबर,
भज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिसिय, सहित ही हरसित अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल, सिया हर्ष न जाय कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्त और भगवान की जय हो।